1 अप्रैल 2025 से हम नए फाइनेंशियल ईयर में प्रवेश कर गए, इसलिए अब टैक्स और वित्तीय नियमों में कई महत्वपूर्ण बदलाव लागू हो गए हैं। हाल के महीनों में घोषित किए गए ये बदलाव करदाताओं, निवेशकों और रोजमर्रा के बैंकिंग उपयोगकर्ताओं को प्रभावित करेंगे। टैक्स छूट से लेकर नए यूपीआई नियमों तक सभी के बारे में हमने इस वीडियो में चर्चा की है, जो आपको जानना चाहिए। हायर टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट 1 अप्रैल से अगर आपकी वार्षिक आय 12 लाख तक है तो आपको आयकर नहीं देना होगा। इसके अलावा वेतनभोगी व्यक्तियों को 75,000 रुपये की मानक कटौती मिलेगी, जिससे नई कर प्रणाली के तहत 12,75,000 रुपये तक की आय कर मुक्त हो जाएगी। यूपीआई डीएक्टिवेशन फॉर इनएक्टिव नंबर्स 1 अप्रैल से निष्क्रिय नंबरों से जुड़ी यूपीआई आईडी निष्क्रिय हो गईं। इसलिए अगर बैंक में रजिस्टर्ड आपका मोबाइल नंबर लंबे समय से निष्क्रिय है, तो उसकी यूपीआई आईडी अनलिंक होने के कारण उनमें अब यूपीआई सेवाएं उपलब्ध नहीं होंगी। न्यू यूनिफाइड पेंशन स्कीम एकीकृत पेंशन योजना 1 अप्रैल से शुरू हो गई। ये केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों के लिए एक विकल्प है जो वर्तमान में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत हैं। कम से कम 25 वर्ष की सेवा वाले कर्मचारियों को उनके औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। चेंजेस इन पैन आधार रूल्स अपडेशन अगर आपने 31 मार्च 2025 तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया था, तो अब आपको लाभांश आय नहीं मिलेगी। साथ ही आपका टीडीएस बढ़ जाएगा और फॉर्म 26AS में कोई क्रेडिट नहीं दिया जाएगा। चेंजेस इन जीएसटी रूल्स सुरक्षा बढ़ाने के लिए जीएसटी पोर्टल पर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनिवार्य हो गया है। साथ ही ई-वे बिल अब केवल 180 दिनों से कम पुराने दस्तावेजों पर ही बनाए जा सकेंगे। चेंजेस इन मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट एसबीआई, पीएनबी और कैनरा बैंक जैसे बड़े बैंक अपनी न्यूनतम बैलेंस आवश्यकताओं को अपडेट कर रहे हैं। इसलिए अगर आप अपने खाते में आवश्यक बैलेंस नहीं रखते हैं, तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। केवाईसी मैंडेटरी फॉर म्यूचुअल फंड्स एंड डीमैट अकाउंट्स अब सभी म्यूचुअल फंड और डीमैट खातों के लिए केवाईसी सत्यापन अनिवार्य हो गया है। इसका मतलब है कि नामांकित व्यक्ति के विवरण का भी फिर से वेरिफिकेशन किया जाएगा। चेंजेस इन प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग 1 अप्रैल से अब होम लोन लेने वाले लोग प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के तहत उच्च ऋण सीमा का लाभ उठा सकते हैं। यानी मेट्रो शहरों में उधारकर्ता 50 लाख, टियर 2 शहरों में 45 लाख और छोटे शहरों में 35 लाख तक का ऋण ले सकते हैं। पॉजिटिव पे सिस्टम फॉर चेक्स इसका मतलब है कि चेक से हुई धोखाधड़ी को रोकने के लिए बैंक पॉजिटिव पे सिस्टम लागू करेंगे। यानी अगर आप 50,000 रुपये या उससे ज़्यादा का चेक जारी करते हैं, तो आपको क्लियरेंस से पहले सत्यापन के लिए बैंक को इलेक्ट्रॉनिक रूप से उसका विवरण देना होगा। हायर टीडीएस लिमिट फॉर सीनियर सिटीजन्स यानी वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज आय पर टीडीएस छूट की सीमा बढ़कर 1 लाख रुपए हो गई है।